मॉडर्न राधा कृष्ण। कैरेक्टर नाम है शिवांश और नैन्सी। ये कहानी है उस शख्स की है जिसके भाग्य में प्रेम नहीं लिखा है, लेकिन उसने दुनिया को प्रेम करना सिखाया और अपनी प्रेमिका की और खुद की सुपर शक्ति की जानकारी प्राप्त की। तो ये कहानी शुरू होती है द्वापर युग के कृष्णा और राधा की तरह ही, लेकिन हमारी राधा नैन्सी का जन्म कृष्णा की तरह उनके जन्म दिवस पे ही हुआ था। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि के रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। शिवांश का जन्म राधा जी के जन्म का समय भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था। तो नैन्सी जन्म से ही समझदार थीं और काफी शांत थी, और शिवांश थोड़े मस्तीखोर मिजाज के थे, लेकिन दोनों के स्वभाव मदद करने वाला था। नैन्सी को बचपन से लव स्टोरी का बहुत शौक था, तो धीरे धीरे जब दोनों बड़े होते गए, दोनों का रहन सहन में बदलाव आया। नैन्सी जब 9वीं कक्षा में थी तो उससे प्यार का एहसास हुआ, और वो इंसान था कृषु। कृषु एक बहुत अच्छा इंसान था जो हमेशा दूसरों की मदद किया करता था। तो नैन्सी उससे प्रेम की और बढ़ने लगी। लेकिन नैन्सी की तबीयत खराब ज्यादा रहती थी। उसकी वजह से उसका स्कूल जाना कम हो गया। वही दूसरी ओर शिवांश दूसरी ओर पहले ही आ गया था। स्कूल की मस्तियां खत्म होने के बाद 10वीं के बाद उसकी लाइफ में आई माहिरा, जिसने शिवांश से सच्चा प्रेम किया। उसकी लाइफ में सबसे ज्यादा उसके साथ रही। नैन्सी भी धीरे धीरे ठीक होने लगी थी, तो वो अपने परिवार के साथ किसी रिश्तेदार की शादी में आई थी। तो उस शादी हमारे कृष्णा जी शिवांश भी आए हुए। मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन वो एक दूसरे के पास से होके जरूर गुजरे थे। तो उनको अजीब सी फीलिंग का एहसास हुआ। शिवांश खत्म होने के बाद दोनों एक दूसरे के घर चले गए, लेकिन उन्हें वो अजीब एहसास होता रहा। लेकिन कुछ समय बाद ये सब भूल गए। नैन्सी उस साल अपनी पढ़ाई को स्टॉप किया, अगले साल से वापस से शुरू करने का डिसीजन लिया। शिवांश माहिरा के साथ अपनी जिंदगी के पल बिता रहा था। अगले साल जब नैन्सी अपनी पढ़ाई की शुरुआत करने स्कूल जाती है, तो उससे एक शॉकिंग खबर सुनने की मिलती है कि कृषु की अचानक तबीयत बिगड़ने से उसकी मौत हो चुकी है। ये खबर सुनते उसकी पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर उसने अपने आप को संभाला और अपनी पढ़ाई पे ध्यान देने लगी। लेकिन वो धीरे धीरे दिमागी हालत खराब होती जा रही थी। लेकिन 10वीं पूरा होते होते उसकी बीमारी ने भी असर दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी फैमिली डॉक्टर के पास जाकर सही ट्रीटमेंट लिखे, वो जल्दी ठीक हो गई। दूसरी ओर माहिरा और शिवांश का रिश्ता भी सही ढंग से नहीं चल रहा था। उसकी वजह शिवांश का पढ़ाई के लिए बाहर जाना और दूसरी लड़कियों और आकर्षित होना था। तो फिर माहिरा ने उससे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना और इनका रिश्ता टूट गया। उधर नैन्सी कभी भी लव नहीं का डिसीजन ले लिया, और उधर शिवांश माहिरा के बाद बहुत सी लड़कियों के साथ रहा, लेकिन सब लड़कियां उससे धोखा देकर चली जाती थीं। लेकिन वो उनसे प्यार करने की कला सीख चली जाती थी। लेकिन शिवांश को नैन्सी की एक फोटो दिखता है और उससे देख के वो खो जाता है। फिर वो नैन्सी के बारे पता लगता है कि, और उससे मालूम पड़ता है नैन्सी उसके रिश्तेदार के घर पे कुछ रिश्ता है। तो वो शिवांश उस रिश्तेदार की मदद से मिलने की कोशिश करता है, और फाइनली वो उसने नैन्सी को देखा। अब शिवांश नैन्सी मिलके अपनी दिल की बात करना चाहता था, लेकिन नैन्सी तो प्यार से नफरत करती थी। लेकिन नैन्सी से देखने के बाद शिवांश अजीब सी फीलिंग वापस आने लगी। बाद में बर्थडे पे शिवांश से विश करके नैन्सी से अपना इंट्रोडक्शन किया और पहली बार बात भी की। लेकिन उसके बाद वो फिर मिले तो उनकी मुलाकात सही ढंग से नहीं हुई। लेकिन उनका मिलन भी कुदरत स्पेशल दिन पे लिखा था। तो उनकी सही ढंग से मुलाकात कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुई थी, और उस दिनों उन्होंने बहुत सारी बातें की। शिवांश ने तो अपना पास्ट भी नैन्सी को बता दिया, क्योंकि शिवांश नैन्सी के साथ लॉयल तरीके से शुरुआत करना चाहता था। लेकिन नैन्सी उस टाइम उसको प्रेम कुछ भी इंटरेस्ट भी नहीं था। लेकिन नैन्सी शिवांश को अच्छा इंसान मानने लगी थी, और शिवांश पे उस मुलाकात से उस पे भरोसा करने लगी थी। फिर शिवांश नैन्सी को उसके घर पे छोड़ने जाता है। लेकिन जब शिवांश और नैन्सी घर पे आते हैं तो उन दोनों एक दूसरे की याद आती है। फिर उनकी कुछ दिन तक बात नहीं हुई। फिर कुछ दिनों बाद सोशल मीडिया के द्वारा उनकी बात शुरू हुई। अब माहिरा को भी मालूम पड़ने लगा कि शिवांश उससे लव करने लगा है। लेकिन
शिवांश के कॉलेज के प्रोग्राम पहुंच के भी उसने शिवांश से मिलने को मना किया। लेकिन फिर भी शिवांश ने उसकी करियर के लिए उसे शिवांश के घर आने व रहने के लिए मनाया। लेकिन फिर भी नैन्सी शिवांश को पूरे प्रोग्राम खत्म होने तक इग्नोर किया। लेकिन इस बीच शिवांश और नैन्सी का झगड़ा शुरू हो गया और वो एक दूसरे से दूर होने के कगार पे थे। यहां तक कि शिवांश ने नैन्सी का स्पेशल लॉकेट भी उससे वापस दे दिया। लेकिन जब नैन्सी को जब गलती का एहसास होता है तो शिवांश से माफी मांग के उसे मना भी लेती है। लेकिन इस बीच शिवांश के शरीर में एक बुरी आत्मा घुस जाती है जो शिवांश को पहले परेशान नहीं करती है। लेकिन दूसरी ओर शिवांश ने नैन्सी का दिल में अपनी एक अलग जगह बना ली, यहां तक कि वे एक दूसरे के साथ भी रहना चाहते थे। लेकिन इस बीच शिवांश के दिमाग पे बुरी आत्मा का प्रभाव होने लगा था। लेकिन इस बीच ज्यादा दिमागी रूप से खराब होने के कारण वो घर पे आ जाता है। लेकिन इस बीच किस्मत का पहिया वापस घूमता है और इस बार प्यार की शक्ति काम करती है और वापस आती है। कृष्णा जन्माष्टमी और वापस शिवांश और नैन्सी मिलते हैं। प्यार की ताकत से बुरी आत्मा अपने रूप में आने लगी। लेकिन शिवांश की फैमिली ने डॉक्टर व मंदिर में भगवान की कृपा से बुरी आत्मा का खात्मा कर दिया। लेकिन इस बीच उनके साथ अजीब से घटना होने लगी, जैसे उनके लाइफ में बहुत सी चीजें एक समान होने लगी, अपना बीमारी और भी कुछ। लेकिन शिवांश ने इन सभी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश भी की और सफल भी हो गया। लेकिन उनको ऐसी बात मालूम पड़ी जो वो दूसरे को बता नहीं सकता था, जो कि उनके भविष्य को लेकर थी। लेकिन फिर भी उसने नैन्सी के साथ लॉयल्टी से दिया। लेकिन धीरे धीरे उनके रिश्ते का खटास आने लगी और ये बात शिवांश को मालूम थी, क्योंकि शिवांश और नैन्सी का रिश्ता में राधा कृष्ण योग था, यानी प्यार बहुत होगा लेकिन मिल नहीं पाएंगे। तब शिवांश ने नैन्सी रकोऔर के बारे में पूछा तो नैन्सी ने बोला उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। लेकिन शिवांश ने सारी गलती अपने ऊपर लेकर प्यार पे भरोसा न बोले दूर चला गया।